Hello friends, welcome to wifistudy.com, one-stop destination for all competitive exams. Friends, in this video we are going to present you the Hindu vocabulary. So friends, let's start from the first word of the day, that is a disciple. The meaning of the disciple is a follower or a pupil of a teacher, leader or philosopher, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं शिष्य या ही अनुयायी, यानी कि जो किसी टीचर को फॉलो करता है, लीडर को फॉलो करता है या फिलोसफर को फॉलो करता है, उसको अपन बोलते हैं डिसिपल। सिनोनिम है इसके फॉलोवर, एडरेंट, बिलीवर, डिवोटी, एक्लाइट या फिर वोटरी। और इसके एंटोनिम्स है डिट्रेटर, ओपोनेंट, क्रिटिक या फिर सेंसर। और नाउ जैसे द एग्जांपल, A true disciple not only spreads its own religion but also contributes to others also। यानी कि एक ट्रू डिसिपल कौन सा होता है? वो होता है जो सिर्फ अपना ही रिलीजन को स्प्रेड नहीं करता है लेकिन दूसरे रिलीजन को भी स्प्रेड कराने में वहाँ पे उनको मदद करता है। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, डिसिपलशिप यानी कि शिष्टता। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, दिस पीपल मेरी सारी बात मानता है, मेरा डिसिपल है। देखिए, अगर दिस पीपल यानी कि ये मेरा शिष्य, पीपल का मतलब तो बहुत कॉमन है सर, ओके, स्टूडेंट को बोल सकते हैं अपन, फॉलोवर को बोलते हैं। तो दिस पीपल मेरी सारी बात मानता है, तो ये मेरा कैसा है? डिसिपल है। देखिए यहाँ पे दिस भी आ रहा है और पीपल भी आ रहा है। ओके, तो दिस पीपल मेरी सारी बात मानता है, मेरा डिसिपल है। अब देखिए ये राम और शेर हनुमान है, तो राम जी की सारी बात हनुमान जी माना करते थे, तो ये कैसे थे? इनके बहुत अच्छे डिसिपल थे, यानी कि शिष्य थे। ओके, तो दिस पीपल मेरी सारी बात मानता है, मेरा डिसिपल है, यानी कि शिष्य है। देखते हैं अगला, embellish to make something sound or look better or more acceptable than it is in reality, to make more beautiful and attractive। यानी कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा बेहतर बनाना, उसको अच्छे से सजाना, उसको अट्रैक्टिव बनाना, अलंकृत करना या फिर सजाना, उसको बोलते हैं अपन embellish। सिनोनिम है इसके elaborate, embroider, decorate, adorn, ornament या फिर on। और इसके एंटोनिम्स है harm, spoil, deface या फिर disfigure। Now let's see the example, Dan doesn't trust the news media because he believes that most reporters embellish the facts। यानी कि डैन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है मीडिया के ऊपर, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है मीडिया के ऊपर, बिकॉज उसको लगता है कि ये रिपोर्टर्स सजा के फैक्ट्स को पेश करते हैं। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, एम्बेलिश, एम्बेलिश्ड एंड एम्बेलिश्ड। और रिलेटेड वर्ड है एम्बेलिशमेंट, यानी कि अलंकरण करना, किसी चीज़ को सजाना। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, बैल को एम्बेलिश किया। देखिए कितना आसान हो गया है अब इसको याद करना। बैल को क्या किया आपने? एम्बेलिश किया, यानी कि सजा दिया। ये फोटो में आप देख सकते हैं पिक में। अभी जो बैल है ये बहुत डेकोरेटेड है, डेकोरेटेड बैल है, तो इस बैल को, डेकोरेटेड को ही अपन क्या बोल रहे हैं? एम्बेजल करना। तो बैल को एम्बेलिश किया यानी कि सजा दिया। देखिए यहाँ पे बैल भी आ रहा है, तो इसलिए तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला, टेस्टिमनी, एविडेंस और प्रूफ ऑफ समथिंग, प्रमाण। अगर किसी चीज़ का किसी के पास एविडेंस है, प्रूफ है, इफ समबडी हैव अ प्रूफ ऑफ समथिंग और एविडेंस ऑफ समथिंग, देन दैट थिंग इज नोन एज टेस्टिमनी। सिनोनिम्स के टेस्टमेंट, प्रूव, एविडेंस या फिर अवॉल। और एंटोनिम्स है वीटो। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, one of the witnesses in the murder trial later withdrew her testimony, saying that the police had pressured her into saying that things that were not true। यानी कि एक विटनेस ने मर्डर केस के ट्रायल के टाइम पे विड्रॉ कर लिया अपना प्रमाण, क्योंकि उसने कहा कि पुलिस ने उनको प्रेशर करके उससे ये सब कहलवाया है। नाउ लेट्स सी द रिलेटेड वर्ड, टेस्टिमोनियल यानी कि प्रमाण। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, टेस्ट में पास होने पर मनी और सर्टिफिकेट लेके आया है टेस्टिमनी के तौर पे। देखिए अगर कोई टेस्ट में पास हो गया है तो उसके पेरेंट्स कैसे मानेंगे वो टेस्ट में पास हुआ है? तो वो बच्चा क्या करके आया है? मनी और सर्टिफिकेट दोनों लेके आया है। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट भी आ रहा है और मनी भी आ रहा है, तो ये दोनों क्या है? टेस्ट में पास होने पे मनी और सर्टिफिकेट अगर कोई लेके आया है और दिखा रहा है पेरेंट्स को, तो वो किस तौर पे दिखा रहा है? टेस्टिमनी के तौर पे दिखा रहा है, यानी कि प्रमाण के तौर पे। प्रमाण के तौर पे अगर किसी ने कहा, बच्चे ने पेरेंट्स से कहा कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है और उसको बात नहीं मान रहे हैं, तो उसने को प्रमाण दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या लेके आया है? मनी और सर्टिफिकेट दोनों लेके आया है। तो टेस्ट में पास होने पर मनी और सर्टिफिकेट लेके आया है, किस तौर पे? टेस्टिमनी के तौर पे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला, allure, the meaning of the allure is the quality of being powerful and mysterious, attractive और fascinating। आकर्षण, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, फैसिनेटिंग होती है, उसको अपन बोलते हैं allure। सिनोनिम है इसके अट्रैक्शन, चरिश्मा, चार्म, टेम्पटेशन या फिर फैसिनेशन। और एंटीनम से रिपल्जन, एंटीपैथी या फिर अबोमिनेशन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, बिकॉज आई लव द allure ऑफ द ओशन वाटर्स आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम एट द बीच। यानी कि मुझे पसंद है, मुझे बहुत आकर्षण लगता है ओशन वाटर के पास में बैठना, और इसीलिए मैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ बीच के ऊपर। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, अलोर, अलॉर्ड एंड अलॉर्ड। और रिलेटेड वर्ड से अलोर यानी कि रिझाना और अलॉरमेंट यानी कि आकर्षण। नाउ लेट्स सी द ट्रिक, आलू के समोसे दूर से आपको अलोर करते हैं। तो देखिए आलू के समोसे और अलोर एक जैसे वर्ड्स हैं, आलू और अलोर।
तो आलू के समोसे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि आलू के समोसे दूर से आपको अलाउर करते हैं। तो अलाउर का मतलब है आकर्षण करना। तो यहाँ पे आलू और अलाउर दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं जिनको अपन रिलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला मीनिंग। राइटस का मतलब है मार्क्ड बाय और इन्वॉल्विंग पब्लिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइल्ड एंड अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अशांत या फिर उपद्रवी, यानी कि जिनकी जो बहुत अशांति का माहौल होना, पब्लिक डिसऑर्डर होना, उसको अपन बोलते हैं राइटर्स। सिनोनिम है इसके अनरूली, डिस्ट्रप्टिव, अनकंट्रोलेबल, टर्बुलेंट, अप्रोरियस या फिर tumultuous, और इसके एंटीनम्स है काम, हार्मनी, पीसफुल या फिर ऑर्डरली। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। There was a writers' protest after the unfavorable policy implementation by the government in the state। यानी कि चारों तरफ क्या हो गया, अशांति का माहौल हो गया जब एक अनफेवरेबल पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड्स। राइटसली यानी कि उपद्रवी दंग से। अब देखते हैं ट्रिक। राइट्स में राइटियस हो जाते हैं। तो राइट्स में जब राइट्स होते हैं यानी कि दंगा फसाद होता है तो क्या हो जाता है, बहुत अशांति हो जाती है। तो देखिए राइट्स और राइटियस एक जैसे वर्ड्स हैं दोनों, जिससे रिलेट करके आप इसके मीनिंग इजीली पता कर सकते हैं कि राइट्स में राइटियस हो जाती है। राइटियस यानी कि अशांति। तो राइट्स में हमेशा क्या होती है, अशांति होती है, और उसका मतलब भी क्या है, राइटियस ही है, यानी कि राइटियस यानी कि अशांति। फ्रेंड, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइस बिकॉज वी आर providing a pen drive course of 60 videos and 3000 words in which you will get a very short trick by which you will easily able to remember all the vocabs, and you will able to score good marks in your vocab section, in which you will get a short trick, synonym, meaning in Hindi, example, images. And if you access online via vocab24 app, you will get in just rupees 497, in which you will get immediate access, plus in this you will need a internet access. And if you want this in a pen drive, then you will get in a 999, and in which you will get a free home delivery, plus you don't need a internet. You can easily use this pen drive anywhere else. Also it is a 8 GB pen drive, and you will get in 999. For any query, call or WhatsApp you 702-3333-675. So let's proceed for the crux. The meaning of the crux is the decision or the most important point at issue। सार या फिर निचोड़। सो कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसको अपन बोलते हैं क्रक्स। सिनोनिम है इसके नर्व, हार्ट, इसेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, मेन पॉइंट, एसेंशियल पॉइंट या फिर कर्नल। और इसके एंटीनम्स है एक्सटीरियर, आउटसाइड, एक्सटीरिटी, नथिंगनेस या फिर ट्रिविया। यहाँ पे आपके ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीट होते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इफ द साइंटिस्ट डज नॉट फाइंड द क्रक्स ऑफ द म्यूटेशन ही विल नेवर एबल टू क्योर द डिजीज। यानी कि जब तक अगर म्यूटेशन का जो मेन पॉइंट है वो साइंटिस्ट पता नहीं करेंगे, तब तक वो क्योर उस डिजीज़ का नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। सारी बाइकों में यामाहा क्रक्स बाइक क्रक्स है। तो यामाहा क्रक्स बाइक कैसी है, क्रक्स है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, बहुत ही सेंट्रल पॉइंट है सारी बाइकों का। तो सारी बाइकों में यामाहा क्रक्स बाइक क्या है, क्रक्स है। तो देखिए ये एक बाइक होती है यामाहा क्रक्स, इसका नाम ही यही है। ओके, तो ये इस यामाहा बाइक की इसकी स्पीड के लिए जानी जाती है, काफ़ी अच्छा इसकी स्पीड होती है। तो ये बाइक क्या है, इस कैटेगरी के अंदर क्रक्स है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या है, मेन है सबसे ज़्यादा इन सारी बाइक की कैटेगरीज में। तो सभी बाइकों में यामाहा क्रक्स है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। एडवेंट, द अराइवल ऑफ ए नोटेबल पर्सन और थिंग। आगमन, अगर कोई चीज़ आ रही है, नोटेबल पर्सन या फिर थिंग, उसको अपन बोलते हैं एडवेंट। सिनोनिम्स अराइवल, अपीयरेंस, इमर्जेंस, अक्यूरेंस, डाउन, ओरिजिन एंड राइज। और एंटीनम्स है डिपार्चर, लिविंग या फिर एंड। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ बिकेम ए रियल फिनोमिना। यानी कि जब इंटरनेट का आगमन हुआ तब घर से काम करना बहुत ही आसान हो गया और एक ये रियल फिनोमिना बन गया। अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड्स। एडवेंटिशियस यानी कि आगंतुक। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। एडवर्टाइजमेंट के बाद प्रोडक्ट का एडवेंट होता है। तो देखिए कभी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है जब टेलीविज़न के अंदर, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके बाद में किसका आगमन होता है, प्रोडक्ट का आगमन होता है, कि प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। पहले कोई छोटी सी मूवी दिखाई जाती है, कोई 15-20 सेकंड की, उसके बाद में उसके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट के बाद प्रोडक्ट का एडवेंट होता है, यानी कि उसका आगमन होता है। तो देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट और एड दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट के बाद में प्रोडक्ट का एडवेंट होता है, यानी कि आगमन। प्रीडिकामेंट, अ डिफिकल्ट अनप्लेजेंट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति या फिर संकट। सिनोनिम है इसके डिफिकल्ट सिचुएशन, मैस, डिफिकल्टी, प्रॉब्लमैटिक, क्वांड्री, ट्रबल या फिर मडल। और एंटीनम से ब्लेसिंग, बून या फिर सोल्यूशन।
Now let's see the example. Because I call my father, he always assumes I am in some time of predicament and in need of his help. यानी कि जब भी मैं मेरे फादर को कॉल करता हूँ तो उनको ये लगता है कि मैं किसी कठिन परिस्थिति में हूँ और मुझे उनकी हेल्प चाहिए. अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड्स. प्रिडिकेबल यानी कि दुर्दशा. अब देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक. प्रिडिक्ट करना मन के लिए मुश्किल है, इसलिए प्रिडिकेमेंट है. देखिए प्रिडिक्ट करना मन के लिए हमेशा मुश्किल होता है. तो और ये कैसी कंडीशन होती है? प्रीडिकामेंट कंडीशन होती है, यानी कि बहुत ही मुश्किल भरी कंडीशन होती है. अगर आपको अपने रिजल्ट के बारे में पता करना है पहले से, तो ये बहुत मुश्किल होता है रिजल्ट की में परसेंटेज पता करना, मार्क्स पता करना. तो प्रिडिक्ट करना मन के लिए मुश्किल है. कैसी कंडीशन हो जाती है मन के लिए? प्रीडिकामेंट कंडीशन हो जाती है, यानी कि बहुत ही अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाती है. तो ये देखिए यहाँ पे प्रिडिक्ट यहाँ पे आ रहा है और मन भी आ रहा है. तो प्रिडिक्ट करना मन के लिए मुश्किल है, प्रीडिकामेंट है, यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट है. Now let's say another one, that is gamut, the complete range or scope of something. सारे पहलू या फिर विस्तार से देखने को बोलते हैं gamut. सिनोनिम है इसका रेंज, स्पेक्ट्रम, स्पैन, एक्सटेंड या फिर रीच. और एंटीनम्स है नैरो या फिर पैरोकियल. और now let's say the example, since the argument against the metro project run the gamut from the cost to conservation efforts, it will be a while before a final decision is made on the project. अब देखते हैं इसको ट्रिक याद करने की. गवर्नमेंट ऑफ गैम्यूट ऑफ डिपार्टमेंट है. गवर्नमेंट क्या है? गैम्यूट ऑफ डिपार्टमेंट है, यानी कि बहुत सारा डिपार्टमेंट में है इसके अंदर, यानी कि एंटायर रेंज है इसके अंदर. ओके, तो देखिए गवर्नमेंट और गैमेट एक जैसे वर्ड्स हैं. तो गवर्नमेंट में कैसे हैं? कैसे हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो अपन उसी को बोल रहे हैं गैमेट, यानी कि विस्तार वाले डिपार्टमेंट है, बहुत सारे. रेंज है यहाँ पे कंप्लीट. डिफेंस अलग है, रेलवेज अलग है, और भी कई तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं. तो गवर्नमेंट में गैमेट ऑफ डिपार्टमेंट्स है. तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं. देखते हैं लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज अपसर्ज. एन अपवर्ड सर्च इन द स्ट्रेंथ और क्वालिटी ऑफ समथिंग और एन इंक्रीज. किसी भी चीज़ को चढ़ाना, बड़ा करना, अपनी स्ट्रेंथ या फिर क्वालिटी को इंक्रीज करना, उसको बोलते हैं अपसर्च करना. सिनोनिम है इसके बूम, इम्प्रूवमेंट, अपस्विंग, अपटर्न, एडवांस या फिर राइज. और एंटीनम्स है डाउन टर्न या फिर डाउनफॉल. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. आफ्टर द न्यू पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन देयर वाज अ इमीडिएट अपसर्ज इन द रेवेन्यू. यानी कि जैसे नई पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, एकदम से रेवेन्यू को क्या हुआ? अपसर्ज हुआ, यानी कि एकदम से रेवेन्यू बढ़ गया. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. माउंटेन पे सर्च करने के लिए स्ट्रेंथ अप सर्च करनी पड़ेगी. तो माउंटेन पे अगर किसी को सर्च करना है, यानी कि चढ़ना है, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ क्या करनी पड़ेगी? अप सर्च करनी पड़ेगी, यानी कि बढ़ानी पड़ेगी. तो देखिए ये वाला सर्च और ये वाला सर्च दोनों में सर्च आ रहा है. अगर माउंटेन पे किसी को सर्च करना है, यानी कि चढ़ना है, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ अप सर्च करनी पड़ेगी, यानी कि उसको बढ़ानी पड़ेगी. तो अप सर्च को बोलते हैं अपन उन्नति करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, स्ट्रेंथ को या फिर क्वालिटी को. सो फ्रेंड्स लेट्स रिवाइज वंस अगेन, ताकि आपको ये और बेहतर से वो कैप याद हो जाए. सो अप सर्च का मीनिंग है उन्नति करना, बढ़ाना किसी चीज़ को. गैमेट का मतलब है सारे पहलू, विस्तार, कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग. प्रीडिकामेंट का है डिफिकल्ट अनप्लेजेंट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति. एडवेंट का मतलब है द अराइवल ऑफ ए नोटेबल पर्सन और थिंग, आगमन. क्राक्स का मतलब है सार, द इंपॉर्टेंट पॉइंट एट इशू और द इंपॉर्टेंट डिसीजन. राइट का मतलब है अशांति, उपद्रवी, अलौर, आकर्षण करना. टेस्टिमनी, प्रमाण, एविडेंस. एम्बेलिश, अलंकृत करना, सजाना, टू मेक समथिंग साउंड और लुक बेटर और मोर एक्सेप्टेबल दैन इट इज़ इन रियलिटी. डिसिपल यानी कि फॉलोवर, शिष्य या फिर अनुयायी. एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोस एंड फॉर डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, vocabs and quiz. Download vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.